हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की अर्ली लाइफ, पॉलिटिकल करियर और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो बाइडेन, जिनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, जिनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया के स्कैरटन शहर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम है जोसेफ बाइडेन सीनियर, जो एक फाइनेंस में क्लीनिंग का काम करते थे और वे एक यूज्ड कार के सेल्समैन भी थे। इनकी मदर का नाम है कैथरीन यूजीनिया, जिनको निकनेम जीन फिनेगन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए कि जो बाइडेन अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी में काफ़ी लंबे समय से एक मेंबर रह चुके हैं। और ओबामा के कार्यकाल में, यानी कि जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उस समय वो वहाँ के 47th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। यानी कि 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत थे। देखिए, इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से जो बाइडेन अमेरिका में सीनेट रह चुके हैं, यानी कि 1973 से लेकर 2009 तक वे अमेरिका के सीनेट भी रह चुके हैं। देखिए, जो बाइडेन की जो अर्ली लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट था। देखिए कि बचपन में इनको हकलाने की आदत थी, यानी कि उनको एक परेशानी थी कि जब भी वो बात करते थे, यानी कि वो हकलाते थे। लेकिन इसके चलते उनको लोग या जो आसपास के उनके फ्रेंड थे या बच्चे थे, उनको डैश या जो इम्पीडिमेंटा के रूप में उनको बुलाते थे, यानी कि ये सब चीज़ कह के उनको बुलाते थे। लेकिन इन सारी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने एक क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने बड़ी-बड़ी पैराग्राफ्स को जो है याद करके मिरर के सामने, इनकी आईने के सामने ज़ोर-ज़ोर से उनको बोलते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी हकलाने वाली आदत को दूर किया। इसके अलावा जो बाइडेन ने अपने ट्यूशन खर्चा उठाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्कूल के विंडो को साफ़ किया। इवन उन्होंने गार्डन की निराई करके इन सारी चीज़ें जो पैसा पैसा अर्न करते थे, इससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे अपनी ट्यूशन फ़ी को पे करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बाइडेन की स्ट्रगल के पार्ट में। देखिए, इसके बाद जो बाइडेन की जो फैमिली थी वो दिलावर, यानी कि स्केलेटन से वो दिलावर में मूव हो गई। और देखिए कि वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी, वो उनकी शिक्षा स्केलेटन में हुई थी। इनकी एलिमेंट्री एजुकेशन, इनकी शिक्षा वो स्केलेटन में हुई थी। और जो बाइडेन जब 10 साल के थे, उनकी फैमिली जो है एक तरह से वो दिलावर में मूव हो गई स्केलेटन से, और वहाँ पे अच्छे जॉब के लिए उनकी फैमिली वहाँ पे मूव हो गई थी। ठीक है? देखिए, इसके बाद जो बाइडेन ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिलावर के यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। और उसके बाद आगे उन्होंने लॉ की डिग्री के लिए उन्होंने सिराक्यूस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। ठीक है? 1961 में उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया सिराक्यूस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री अपनी अर्जित की। इसके बाद देखिए कि इसी सिराक्यूस यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात होती है एक ट्रिप में नीलिया हंटर से, और बाद में उनको जो है उनसे प्यार हो जाता है और बाद में चल के उनकी शादी होती है नीलिया हंटर के साथ। देखिए कि उनकी अर्ली पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो देखिए कि उन्होंने जब अपनी लॉ डिग्री में प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने जो है दिलावेर से उन्होंने वेलिंगटन वहाँ पे मूव हुए गए और वहाँ पे अपनी लॉ फर्म की जो है उन्होंने स्थापित किया, लॉ फर्म खोला। उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है? और देखिए कि इस लॉ फर्म में प्रैक्टिस करने के साथ-साथ वो एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है मेंबर बने 1970 में। और उसके बाद उन्होंने एक पहली अपनी कैंपेन लॉन्च किया एज़ ए न्यू कैसल काउंटी काउंसिल में उन्होंने एक अपना कैंपेन शुरू किया और उसमें उन्होंने भारी मतों से वहाँ पे जो है विजय प्राप्त हुआ, यानी कि 2000 वोट से उनको जो है वहाँ पे सफलता मिली, यानी कि वो इलेक्टेड हुए न्यू कैसल काउंटी काउंसिल में। ठीक है? और देखिए बाद में उन्होंने जो है काउंसिलमैन के रूप में उन्होंने सर्व किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी 1971 में उन्होंने अपनी जो है अपनी लॉ फर्म स्थापित किया। ठीक है? इसके बाद ये देखिए कि जो बाइडेन ने अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, इनकी जो बाइडेन की मैरिज होती है नीलिया हंटर के साथ न्यूयॉर्क में। उन्होंने अपनी नीलिया हंटर के साथ उन्होंने शादी किया न्यूयॉर्क में। और उसके बाद उनके 3 बच्चे हुए। उनके जो है 2 बेटे बियो और हंटर, ये 2 उनके बेटे हुए और डॉटर का नाम है उनका नॉमी।
तो ये 3 बच्चे इनके हुए, लेकिन उसके बाद देखिए कि 29 की एज में इनको एक बड़ी सफलता मिलती है, इनकी वो यंगेस्ट पीपल के रूप में यूनाइटेड स्टेट के वो सीनेट बनते हैं। इनकी 29 केवल मात्र जो है 29 उनकी उम्र थी, तब वो अमेरिका के सीनेट के रूप में इलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी जीत के 1 सप्ताह बाद ही उनकी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो जाती है। क्या होता है कि एक ऑटो एक्सीडेंट में उनकी वाइफ नीलिया और उनकी बेटी नोमी का जो है देहांत हो जाता है। वो दोनों उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है उनके जो 2 बेटे हैं हंटर और ब्यू, वो भी बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे एक तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। इनकी देखिए कि यहाँ पे उनके बेटा है जो क्रिटिकली इंजर्ड थे, और इसी हॉस्पिटल में उन्होंने सीनेट की शपथ लेते हैं जो बाइडेन। आगे देखते हैं कि देखिए कि इसके बाद क्या होता है कि देखिए कि इन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन 120 माइल वो जो है ट्रैवल करते थे। सबसे पहले वो जो है कार से ट्रैवल करते थे, फिर ट्रेन से ट्रैवल करके सिर्फ अपने बच्चों के पास एज अ सीनेट के रूप में उन्होंने कार्य किया, और प्रतिदिन 120 किलोमीटर इनकी 120 माइल वो कम्यूट करते थे, ठीक है। और देखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बाइडेन 18 दिसंबर को वो कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ नीलिया हंटर और जो उनकी डॉटर थी नोमी, जो इस कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, और वो 18 दिसंबर को होती है। तो इसीलिए वो 18 दिसंबर को इनकी याद में ही वो जो है छुट्टी करते हैं, इनकी कभी भी वो काम नहीं करते हैं। और देखिए कि उनकी जो सिस्टर थी वेलेरिया, उनकी सिस्टर वेलेरिया और उनकी फैमिली ने जो बाइडेन के दोनों बच्चों का, इनकी ब्यू और हंटर दोनों बच्चों का उन्होंने पालन पोषण किया, और इन बच्चों के साथ में सिर्फ अपना उनके साथ रात स्पेंड करने के लिए वो जो है 120 माइल्स जो है ट्रैवल करते थे। तो ये कुछ उनके जीवन के कुछ घटनाएं हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, ठीक है। देखिए इसके कुछ समय बाद जो बाइडेन ने अपनी दूसरी शादी करते हैं, जिनका नाम है जिल बाइडेन। इनके 1977 में उन्होंने दूसरी शादी किया जिल जिल के साथ, और उनसे उनकी जो है एक डॉटर हुए एशले 1981 में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो बाइडेन के इसमें स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। उनके जो बेटे थे ब्यू बाइडेन, 2015 में उनके बड़े बेटे इनके व्यू बाइडेन वो कैंसर के चलते उनके जो ब्रेन कैंसर हुआ था, और उनका जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 2015 में। तो इस तरह की उनकी फैमिली के हमेशा उनके सपोर्ट में रही है, उनके क्लोजली उनकी जो है उनको सपोर्ट करते थे कंसिस्टेंट उनकी। देखिए कि ये उनकी इलेक्शन जो उनकी जो इलेक्शन जीते थे जो बाइडेन, तो फिगर में ही आप देख रहे होंगे उनके बड़े बेटे व्यू जो सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 2015 में उनकी कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए कि हम देखते हैं कि जो बाइडेन ने अपने पूरे एंटायर करियर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट है, वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट है। देखिए उन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले उनको अमेरिका के सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से उनको सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन, ये अवार्ड उनको दिया गया है ओबामा के कार्यकाल में, ठीक है। इसके बाद ओबामा और जो बाइडेन ने मिलकर जो है वहाँ पे बहुत सा एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है अफोर्डेबल केयर एक्ट, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो बाइडेन ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जिसमें उनको बहुत सारी जो है पहचान मिली, जैसे उन्होंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, ये इसके लिए उन्होंने काम किया है, इसको लोगों के लोगों को इसके प्रति जागरूक कराया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जब ग्लोबल क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, लेकिन इससे पहले ही जो बाइडेन ने इन सारी चीज़ों पे बहुत सारा फोकस किया। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए इन्हें काम किया है कि अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई काम नहीं कर रहा है, उनके एनवायरनमेंट के प्रति काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय किया, और ये ग्लोबल क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट से पहले ही इन्होंने ये सारी चीज़ की हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइवटल रोल किया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है जो बाइडेन ने, ठीक है। और देखिए कि वहाँ के अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इनकी वहाँ की जो इकोनॉमी उसको रिकवर करने के लिए बहुत सारे उन्होंने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान उन्होंने बताया। इसके अलावा मैरिज इक्वलिटी के लिए उन्होंने भी काम किया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे जो बाइडेन की, जो हमें डिस्कस कर लिया है। देखिए इसके अलावा देखिए कि अभी हमने देखा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ने ही यहाँ पे अभी शपथ लिया है कल की डेट में 20 जनवरी को। तो अब जो है इन्होंने शपथ ग्रहण के साथ साथ ही ये 40वें राष्ट्रपति के रूप में
यहाँ पे शपथ ग्रहण किया। जो बाइडेन आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हराया है, ठीक है। जो अभी आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उनको हराकर अब ये 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन अमेरिका के, ठीक है। तो ये कुछ था उनके स्केलेटन टू वेलिंगटन टू व्हाइट हाउस। ये उनके जीवन की संघर्ष थे, इनके जीवन का सफ़र था। सबसे पहले वो स्केलेटन में थे, वहाँ से फिर वेलिंगटन गए, फिर वहाँ से फिर वो व्हाइट हाउस का सफ़र उनका ये था। तो दोस्तों ये था अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।